हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे जो डीआरडीओ के जेआरएफ और रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसीज आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा ये जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट जिसको बोलते हैं डीआरडीई, जो ये एक हमारी संस्था है जो कि जिसको फिर डीआरडीओ के अंतर्गत ये सब पूरा कंप्लीट आता है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है हमारा झांसी रोड ग्वालियर, जो डीआरडीओ है उसके तरफ से जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च एसोसिएट आरए की वैकेंसीज आई हुई हैं। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए विदाउट डिले हम देखते हैं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या स्ट्रीम्स में आया हुआ है और क्या फेलोशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन कैसे होगा और कितनी सीट्स हैं। तो पहला जो है हमारा वो डीआरडीओ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या है और आरए के बारे में। तो इसमें क्या है, जो डीआरडीओ का एप्लीकेशन आया हुआ है, यंग एंड मेरिटोरियस नेशनल इंडियन नेशनल्स हु डिजायर टू परस्यू डिफेंस जेआरएफ एंड आरए। तो ये क्या है कि जो इंडियन नेशनल्स है उनके लिए जेआरएफ की पोस्ट, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट आई हुई है। और जो सिलेक्शन होगा वो पूरा प्रॉपरली जो है वो इंटरव्यू के बेस पर होगा, कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। तो जो सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। तो जो इसमें जेआरएफ और रिसर्च एसोसिएट जो पीडीएफ की वैकेंसी आई हुई है वो इंटरव्यू के बेस पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो हमारा डीआरडीओ जेआरएफ की पोस्ट है ये है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। डीआरडीओ जूनियर रिसर्च फेलोशिप की जो हमारी ये पोस्ट है वो नंबर ऑफ फेलोशिप है 3, मतलब कि 3 पोजीशन आई हुई है जेआरएफ की। और उसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या मांग रखा है, फर्स्ट क्लास एमएससी इन केमिस्ट्री। तो जो ये है कि आपका जो मास्टर्स डिग्री एमएससी हो वो केमिस्ट्री में होना चाहिए। वो किसमें किसमें, आइदर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिलेटेड एरियाज। और नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, या तो गेट मीन्स आपके पास या गेट या नेट होना चाहिए। तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका केमिस्ट्री बैकग्राउंड होना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ जो फेलोशिप है, मतलब पोजीशंस कितनी है, 3 है। और जो एज लिमिट है मैक्सिमम 28 ईयर्स। तो अगर आप 28 ईयर्स के नहीं हैं, उसके अंदर में है, बिलो 28 ईयर्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 18 फरवरी को होगा 2025। तो आपका 18 फरवरी को इसका इंटरव्यू होगा जो जेआरएफ की 3 पोस्ट है। फिर नेक्स्ट जो है इनका जो पोजीशन है वो डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन है। नेक्स्ट क्या है, डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन। तो उसमें क्या है, हमारे पास 2 कैटेगरीज में फेलोशिप है, एक है डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट की और डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट की। तो एक एक पोस्ट है, तो टोटल 2 फेलोशिप्स हैं इसमें डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट की। तो जो पहला ये है कैटेगरी, पहली फेलोशिप है उसमें पीएचडी इन बायोलॉजी स्ट्रीम। तो पहला जो डीआरडीओ की फेलोशिप आई रिसर्च एसोसिएट की, उसमें क्या है, पीएचडी आपका बायोलॉजी स्ट्रीम से होना चाहिए। और जो एरिया ऑफ रिसर्च है, आइदर लाइफ साइंस, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और रिलेटेड एरियाज में बायोलॉजी के होना चाहिए। और प्रेफरेंसेस विल बी गिवन टू द एप्लीकेंट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। इसमें क्या है कि उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनका जो है वो रिलेटेड एरियाज में रिसर्च होगा या एक्सपीरियंस होगा पीएचडी में, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जो इसका एज लिमिट है 35 ईयर्स है मैक्सिमम। तो अगर आप 35 से बिलो 35 हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका अगर पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पहली कैटेगरी है। और जो इसका इंटरव्यू डेट है वो 19 फरवरी 2025 को होगा, 19 फरवरी 2025 में इसका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है डीआरडीओ आरए की, उसमें भी कितनी फेलोशिप है, नंबर मतलब 1, ओनली 1 फेलोशिप है। और इसमें क्या है कि पीएचडी केमिस्ट्री में होना चाहिए। तो ये किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। अगर आपका केमिस्ट्री का जो पीएचडी है केमिस्ट्री में, आइदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री किसी भी एरियाज में है और आपका पीएचडी केमिस्ट्री में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट जो है भाई 35 ईयर्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसका जो इंटरव्यू डेट है वो 18 फरवरी को है। तो आप ये डेट को देख लेंगे अच्छे से कि जिसका जो बायोलॉजी सेक्शन में देंगे आरए के लिए, उनका जो इंटरव्यू होगा वो 19 फरवरी को होगा। और जो केमिस्ट्री कैटेगरी में आरए के लिए देंगे इंटरव्यू, उनका होगा 18 फरवरी को। तो ये देख लीजिए, अगर आपका केमिस्ट्री बैकग्राउंड है तो आप इसमें दे सकते हैं। और अगर बायोलॉजी वाले जो है, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस वाले, वो इस कैटेगरी में दे सकते हैं। अब जिसमें लिखा है नंबर ऑफ फेलोशिप्स में चेंज एज पर द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। तो आपका जो इसमें वैकेंसीज है वो टेंटेटिव दिया हुआ है, तो ये चेंज भी हो सकता है
ऐसा मैंडेटरी नहीं कि आपका जो 2 पोस्ट है वही होगा। तो मंथली जो स्टाइपेंड मिलेगा जेआरएफ को, जूनियर रिसर्च फेलोशिप को 37,000 पर मंथ मिलेगा, और जो रिसर्च एसोसिएट है उनको 67,000 पर मंथ मिलेगा। तो जेआरएफ की जो फेलोशिप होगी वो 37,000 है, और जो रिसर्च एसोसिएट की 67,000 पर मंथ होगा। और जो कट ऑफ डेट वगैरह है उसमें ये सब जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, ओबीसी वालों को 3 इयर्स, एससी एसटी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। Next, only those candidates who have been awarded degree or provisional certificate are eligible to apply. तो जो भी जेआरएफ के लिए अप्लाई करेंगे उनका अगर मास्टर्स में डिग्री अवार्ड हो गई है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो रिसर्च एसोसिएट के लिए अप्लाई करेंगे उनका पीएचडी डिग्री अवार्ड होनी चाहिए या तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है जो उनका एलिजिबिलिटी, टेन्योर फॉर जेआरएफ। Candidate will work initially for first 2 years as a JRF and will subsequently be upgraded as a SRF for remaining 3 years, subject to satisfactory performance। तो आपका क्या होगा, इनिशियली जो 2 इयर्स का होगा वो जेआरएफ आपका ओनली 2 साल का होगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, सब कुछ आप अच्छा रिसर्च करेंगे तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा एसआरएफ में, जो कि नेक्स्ट 3 इयर्स होगा। तो टोटल 5 ईयर का होगा एज पर डीआरडीओ इंस्ट्रक्शंस। और टेन्योर फॉर आरए मैक्सिमम 2 इयर्स। तो जो रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन है वो मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए होगी। और नेक्स्ट जो है रिपोर्टिंग टाइमिंग, वो है आपका डेट ऑफ इंटरव्यू, वो इसमें मेंशन किया गया है। मेन गेट पे आपका रिसेप्शन होगा, DRDE झांसी रोड ग्वालियर। लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड। तो आपको टाइम से, जिस टाइम और डेट को आपका है उस टाइम पे आप पहुंच जाएंगे 9:30, सो दैट कि आपको इंटरव्यू के लिए मतलब आप अपेयर हो सके। अगर आप लेट हो जाएंगे तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। Next, in case large number of candidate appears for the walk-in interview on the prescribed date, the interview may be carried over to the next day। अगर ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं तो वो इंटरव्यू 2 दिन भी हो सकता है। The candidate are therefore requested to plan accordingly। तो उसी अकॉर्डिंग आपको प्लान करना होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम DRDO वेबसाइट। ये इनका drdo.gov.in पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसको कंप्लीट फिल करके फॉरवर्ड करेंगे डायरेक्टर DRDE@gov.in एंड anupam.deal@gov.in पे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, फिल करके इन दोनों मेल पे आपको फॉरवर्ड करना है फिल करके। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन पीडीएफ फाइल एज पर द गिवन फॉर्मेट। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा वो पीडीएफ फाइल में सबमिट करना होगा। While appearing for interview, the candidate are required to submit the hard copy of duly filled application form। तो आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको ऑनलाइन भेज देना होगा एप्लीकेशन। उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको जो हार्ड कॉपी है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है उसको आपको कैरी करना है, वहाँ पे आपका जमा होगा। आपका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, और जो आपकी उस पर एप्लीकेशन फॉर्म पे राइट साइड में लगा होगा, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल डिग्रीज, जितनी आपके पास मास्टर्स की डिग्री, पीएचडी की यूजी डिग्री होंगी, वो सारा उसका फोटोकॉपी होगा। उस पर सेल्फ अटेस्ट आपका साइन होगा, आप उस पर साइन करके ले जाएंगे। सारा क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब आपको ले जाना है। नेक्स्ट है कैंडिडेट सेलेक्टेड एज जेआरएफ में बी अलाउड टू रजिस्टर फॉर पीएचडी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ फेलोशिप। तो अगर आप जेआरएफ में रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको मौका मिल सकता है पीएचडी के लिए डीआरडीओ में। नेक्स्ट है कैंडिडेट विल बी इसेंशियली रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल्स like qualifications, experience, age, caste certificate for वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपको क्या है, जब आपका इंटरव्यू के टाइम पे वेरिफिकेशन होगा तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके चेक होंगे। मीन्स आपको फोटो कॉपी तो जमा ही होगी, लेकिन आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, लाइक क्वालिफिकेशंस का, एक्सपीरियंस का, एज का और कास्ट का, सारा कुछ आपको ले जाना होगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बॉडीज विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनओसी। अगर आप कहीं भी गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं या आप ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट में, पीएसयू में है, तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको एनओसी सबमिट करना पड़ेगा। हाउ टू रीच द वेन्यू ऑफ इंटरव्यू। तो जो वेन्यू पे आप कैसे पहुंचेंगे, तो जो डीआरडीई है वो झांसी रोड ग्वालियर पे 1 किलोमीटर फ्रॉम ग्वालियर रेलवे स्टेशन, एंड लैंडमार्क इज होटल लैंडमार्क रोड नियर एफसीआई गो डाउन। तो यहाँ पे मेंशन ही है, पूरा ये डिटेल मेंशन है कि 1 किलोमीटर ग्वालियर रेलवे स्टेशन से है, लैंडमार्क जो है होटल लैंडमार्क रोड नियर एफसीआई गो डाउन पे, ये पूरा डिटेल दिया गया है, तो आप इसको देख लेंगे। प्लीज नोट दैट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, लैपटॉप, ये सब आपको अलाउड नहीं होगा ड्यूरिंग इनसाइड डीआरडी ग्वालियर कैंपस में अलाउड नहीं होगा।
तो आपको जमा करना होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड ड्यूरिंग स्क्रीनिंग। तो आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है या इनकम्प्लीट आपने सही से फिल नहीं किया तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, अच्छे से देख करके, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एंटीसीडेंट्स ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे वो जब ज्वाइनिंग के टाइम पे उनका फिर से वेरिफिकेशन होगा पूरा सब कुछ। ऑफर ऑफ अवार्ड ऑफ फेलोशिप डज नॉट कंफर्म ऑन द कैंडिडेट्स एनी राइट फॉर एब्जॉर्प्शन इन डीआरडीओ। इसमें ऐसा दिया गया कि अगर आपको फेलोशिप ऑफर होती है तो ऐसा नहीं है कि आपको फाइनली कन्फर्म हो गया है। मीन्स उनके पास राइट है, उसको कभी भी वो कर लेंगे, विदड्रॉ करने का ऑप्शन है डीआरडीओ के पास। नो टीएडीए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू और फॉर ज्वाइनिंग इफ सेलेक्टेड। इसमें मेंशन है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको कोई टीएडीए नहीं होगा, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं तो अपना खुद प्लान करके जाएं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे जो आपको ले जाना है ड्यूरिंग इंटरव्यूज, और आपको ये सब मेक श्योर करना है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ये सब देख लेंगे अच्छे से, और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे अच्छे से, कोई गलती नहीं करेंगे। और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका इधर आपका फोटो होगा सर, ये फोटो लगाएंगे, आपका पोस्ट कोड जो भी है, फुल नेम्स आपका जो होगा ब्लॉक लेटर्स में आपको फिल करना है, आपको फादर्स नेम या हस्बैंड नेम आपको यहाँ फिल करना होगा, डेट ऑफ बर्थ, एज आपको डालना होगा एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू। तो डेट ऑफ इंटरव्यू के टाइम पे आपकी जितनी एज होगी ईयर्स मंथ डेज में उसको आपको फिल करना है। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना होगा। परमानेंट एड्रेस विथ प्रूफ आपको उसका लगाना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड डाल सकते हैं। आपका जो भी कैटेगरी है उसको आपको क्लिक करना है। आपके पास नेट क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड है, एनी अगर फेलोशिप है आपको उसमें मेंशन करना है, और आपको प्रूफ देना होगा, और उसका रोल नंबर, ईयर, स्कोर और वैलिडिटी भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्लास एक्स ऑनवर्ड्स, आप मतलब आपको क्लास 10th के बाद का सारा कुछ इसमें पूरा फिल करना होगा। लाइक आपका डिग्री, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट और परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये सब पूरा फिल करना होगा। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप लाइक आपका यहाँ पे डिटेल भरा जाएगा, पीरियड आपसे कितने टाइम पे आपने किया है, आपका नेचर ऑफ वर्क कैसा था, सैलरी कितनी थी और रिमार्क्स, ये सब आपका एक्सपीरियंस में आएगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ जरूर फिल करें। और आपका अगर कोई गवर्नमेंट बॉडीज से आप कहीं अगर डिबार किए गए हैं एग्जामिनेशन पे, आपके पास कुछ केस वोस आपके ऊपर है तो आपको फिल करना है, अगर नहीं है तो आप नो क्लिक करेंगे। इन अदर इन्फॉर्मेशन अगर कुछ है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे ये सब करके आपका यहाँ पे डेट लिखेंगे, सिग्नेचर होगा, आपका नेम और एड्रेस, ये सब आप यहाँ कंप्लीट फिल करेंगे। तो ये रहा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म डीआरडीओ का, जो जेआरएफ और आप रिसर्च एसोसिएट के लिए फिल करेंगे। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी वेबसाइट से भी कर सकते हैं। इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अपने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक और ये पूरा डिटेल हम अटैच कर देंगे, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं बिफोर फिलिंग। तो ये रहा हमारा पूरा डिटेल, जो डीआरडीओ का जो डीआरडी है उसका पूरा जो वैकेंसीज आई है उसका हमने डिटेल देखा, कितनी वैकेंसीज हैं, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस पूरा हमने देखा, और आप कैसे फिल कर सकते हैं, और आप जो ये रिसर्च एसोसिएट और जेआरएफ की पोस्ट है उसको आप उसके लिए सिलेक्शन पा सकते हैं। तो आई होप ये जो हमारा वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपके दोस्त भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस पाना चाहते हैं तो उनको भी आप शेयर करें। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।